फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की भारी मांग पे हमने थर्ड सेमेस्टर के वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वीडियो का बेनिफिट मिल सके और आप उनकी भी हेल्प कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने भारतीय राजनीतिक विचार का ज्ञान मीमांसीय आधार पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे और आज आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो बेसिकली देखिए क्या क्या जानने वाले हैं। न्याय दर्शन की परंपरा, चौवार्क दर्शन की परंपरा स्वयं, और देखो आप देखोगे उपसंहार, यानी एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। न्याय दर्शन की परंपरा होती क्या है आप इसमें जानोगे। ऋषि गौतम को ज्ञान परंपरा का कहीं ना कहीं, यानी ऋषि गौतम को ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा ही ज्ञान का एक प्रतीक माना जाता है। तो आप देखिए जानिए इसमें ऋषि गौतम को न्याय विचारधारा के प्रमुख प्रस्तावक माना जाता है। माना जाता है कि इनके द्वारा ही ज्ञान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया है इनके तरीके से। इसमें क्या है कि संस्कृत में न्याय का अर्थ विविध प्रकार से माना जाता है, यानी संस्कृत में जो ज्ञान की अवधारणा है लोगों की वो डिफरेंट है। आज वो जानने वाले हो आप। चलिए जानते हैं। जैसे कि न्याय देना, सभी की समानता, नियम, तरीके और निर्णय, इन सब चीजों को क्या माना जाता है, न्याय की अर्थ की परिभाषा माना जाता है। अब देखिए इसमें तर्कसाध, अवाक्षी, अक्षपातक विधा, न्याय विधा भी कहते हैं। यानी जो ये आप देख रहे हो न्याय विचारधारा का प्रमुख प्रस्तावक आप समझ चुके हो। इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या देख रहे हो आप यहाँ पे कि न्याय विचारधारा का प्रमुख प्रस्तावक माना जाता है। न्याय विचारधारा को ज्ञान मीमांसीय क्रियाविधि और तर्क के सिद्धांत के विकास के लिए उपयोगी माना जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था ज्ञान मीमांसीय का मतलब क्या होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ज्ञान मीमांसीय का मतलब क्या होता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो पार्ट 1 अवश्य देखिए। इसमें क्या है, न्याय विचारधारा संप्रदाय धार्मिक होने के साथ साथ दार्शनिक भी है। न्याय मानव पीड़ा को समाप्त करने की विधा है। तो हमेशा हमें कहीं ना सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य का साथ क्यों देना चाहिए, क्योंकि जब आप देखो न्याय का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं सत्य का साथ देना और जो पक्षपात है उसमें आपको एक सही निर्णय करना, किसी का पक्ष ना लेके आपको सही अवधारणा प्रस्तुत करना कि सत्य क्या है ना, रियलिटी क्या है। तो इसमें क्या है, मानव पीड़ा को समाप्त करने की बात करता है, यानी जो मानव की पीड़ा है समाप्त करने की बात क्या करता है, एक न्याय करता है। क्योंकि यह मानव की पीड़ा वास्तविकता की अज्ञानता के कारण होती है। तो अज्ञानता का मतलब क्या, किसी चीज का ज्ञान ना होना। अज्ञानता का मतलब ये होता है। तो यानी अगर मानव को पीड़ा हो रही है ना तो उसे उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान ही नहीं है, किसी विषय के बारे में। अगर मान लो आप किसी बच्चे से कुछ पूछते हो ज्ञान में, मैंने आपसे पूछा ज्ञान में मानसीय आधार क्या है। जिन बच्चों को पता होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता होगा उन्हें रियलाइज होगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ा इसे, तो आप तुरंत जाके पढ़ोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पीड़ा का कारण है ना वो क्या है, अज्ञानता है। अगर आप ज्ञानी, आपको उस चीज की नॉलेज हो जाएगी तो आपको वो पीड़ा होगी ही नहीं, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। मुक्ति प्राप्त कर की जा सकती है। न्याय की विचारधारा का उद्देश्य तत्व मीमांसा में नहीं तो वास्तविकता का सही ज्ञान प्राप्त कर स्थिति का अनुसरण करना। मुझे एक चीज पता है कि आप सभी को इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर के बच्चे बन चुके हो, तो आपको ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। बेसिकली आपको ये समझ आएगा न्याय दर्शन की परंपरा क्या होती है। इसमें आप इंद्रियों के बारे में जानोगे कि इंद्रिया क्या होती है। इंद्रिया को ज्ञान इंद्रिया भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं हमारी 5 इंद्रिया कौन कौन सी हैं। आँख, नाक, कान और त्वचा और जीभ, ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। अब आपको थोड़ा इसके बारे में समझाती हूँ। जैसे आँख से क्या होता है, हम किसी भी दृश्य को देखते हैं, किसी के भी रंग, रूप और आकार का पता लगाते हैं, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है, डस्टर है, तो आप ये बोलोगे ना डस्टर ऐसा दिखता है, उसका कलर ऐसे है, उसका आकार ऐसे है। तो आपको क्या पता चल रहा है, उसके आकार का, यानी किससे पता चला है आपको, आपकी दृष्टि से, आपकी आंखों से, आपकी पहली इंद्रिय। इसके बाद देखो, इसलिए हम कह रहे हैं ज्ञान इंद्रिय। इसके बाद आता है आपका कान। अब वो कान यानी श्रवण, किसी भी शब्द को, किसी भी ध्वनि को सुनने में कौन हेल्प करता है, हमारे कान हेल्प करते हैं, है ना, श्रवण। इसके बाद क्या है, अब नाक।
अब नाक जो है वो सुगंध दुर्गंध का पता लगाती है कि कोई चीज सुगंध दे रही है या नहीं। मान लो आपकी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बना रही है और आपको वो खाना आप सूंघते हो, आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं क्या बन रहा है, बट आप सुगंध से बताते हो हाँ कुछ अच्छा बन रहा है ना। अब इसमें क्या अगर बात की जाए इसमें कि त्वचा का कैसे हमें पता चल रहा है? त्वचा से अगर आप किसी भी चीज को छूते हो और पानी गर्म है, आपको छू के पता चलेगा, है ना। पानी ठंडा है, कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, कोई चीज कठोर है, कोई चीज आप मान लो बहुत मुलायम है, ये कैसे पता चल रहा है आपको? त्वचा से पता चल रहा है, स्किन से आप छू रहे हो। अब इसके बाद क्या आता है? आपका जीभ। अब जीभ से आपको क्या पता चलता है? किसी भी चीज के स्वाद का पता चलता है कि कोई चीज कैसी है। मान लो कोई मीठी है, कोई कड़वी है, स्वाद का पता चलता है ना, मीठा, कड़वा, तीखा, फीका। तो इसमें आपको बताने का मोटिव क्या है? आपका ये चैप्टर बहुत ईजी, अगर रियलिटी बोली जाए, अगर आप सही तरीके से समझो तो। इसमें 5 इंद्रियां बता रखी है, नॉर्मल सी बात है, हमें पता है 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें आप वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपको बेस्ट फ्रेंड को पता चल जाए इसके बारे में। चलिए आगे समझते हैं। अब देखो चवार्क दर्शन की परंपरा। पहले बेसिकली चवार्क दर्शन जो है ना, चवार्क का मतलब क्या होता है आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो चवार्क का मतलब क्या होता है? कई सारे मतलब होते हैं। चवार्क का मतलब नास्तिक भी होता है। नास्तिक जिसे श्रद्धा नहीं होती है ईश्वर में, जो नास्तिक होते हैं, जो ये मानते हैं ईश्वर का कोई आकार ही नहीं होता, ईश्वर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं चुवार का मतलब। अब चुवार का मतलब दूसरा भी होता है। चुवार का मतलब यानी बहुत ज्यादा ज्ञानी होना, किसी चीज का ज्यादा भरपूर ज्ञान होना। तो यानी इसका मतलब आपको कई सारा दे रखा है। अब पेपर में आपको अच्छे से अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए चवार को अच्छे समझते हैं। चवार का मतलब क्या होता है? विधर्मी या नास्तिक विचारधारा में चवार्क दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। विचारधारा, ये एक भौतिकवादी विचारधारा है, यानी आप ये समझ लो चवार्क जो है एक भौतिकवादी विचारधारा है। इसे विधर्मी या नास्तिक विचारधारा भी कहा जाता है। इसमें आप देखोगे कि मानव की प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर बहुत अधिक बल देता है। रापी या न्याय जैसे कि आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित है और ये उसके तर्क पर मुख्य आधार को नष्ट कर उसका उपहास करता है। यानी चवार्क जो लोग होते हैं ना, वो ईश्वर जो हम मानते हैं, ईश्वर की बंदगी करते हैं, ये उसका उपहास करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते, ईश्वर होते ही नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या है, नास्तिक है, यानी इनकी आस्था जो है ईश्वर में नहीं है चवार्कों की, और इनका उपहास कर उनका खंडन करते हैं। ये माना जाता है कि चवार्क दर्शन को बृहस्पति ने प्रतिपादित किया है। अब क्या माना जाता है, जो चवार्क दर्शन वाली जो विचारधारा है लोगों की, वो किसने प्रतिपादित की है, स्टार्ट की है? बृहस्पति जी ने इसे स्टार्ट किया है, जो देवताओं के गुरु हैं। यानी बृहस्पति जी किसके गुरु हैं? देवताओं के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति ने दत्त यानी दैत्य जो होते हैं, दानव जो होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए चवार्क भौतिक विचार का प्रसार किया था। इसी को चवार कहा जाता है। अगर बात की जाए चवार के कई सारे अर्थ देखने के लिए मिलते हैं। चवार का मतलब होता है उत्तम वाक्य और उत्तम चीजों को सुनना। यानी आप ये समझ रहे हो, चवार को अगर आप ये चाहो कि मैम आप मुझे सिर्फ एक परिभाषा बता दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चवार के आपको 3-4 अर्थ समझ आ चुके हैं। एक आपको समझ आया नास्तिक होता है, विधर्मी होता है। दूसरा क्या समझ आया आपको? खाओ पियो और मौज करो। और तीसरा क्या है? उत्तम वाक्य सुनना और बोलना। यानी ये चवार के क्या है, आपके अर्थ हैं, आपको इतना समझ आ चुका है। बेसिकली आप लोगों के स्वयं। अब स्वयं का मतलब क्या होता है? यानी ये होता है जो भी आपने चैप्टर समझा है उससे अपने तरफ से एक्सप्लेन करना है आपको। इस चैप्टर में मोटा मोटा आपको क्या समझ आया? अगर बात की जाए इस चैप्टर में, आपने कहीं ना कहीं ज्ञान मीमांसीय आधार समझा। ज्ञान मीमांसीय आधार ये होता है कि हमें जो ज्ञान है वो विज्ञान से, यानी ज्ञान जो है विज्ञान की सोच को लेकर, यानी हम जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे विज्ञान का निर्माण हुआ, तो इसी को बोला ज्ञान मीमांसीय आधार कहा गया। तो ज्ञान एक अनुभव होता है, ज्ञान एक उच्चतम कोटि होती है जो आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो आपको ये सब चीजें बताना है, फिर आपको चवार के बारे में बताना है। वीडियो रोको।
राजनीतिक दार्शनिक चिंतन में स्वयं को अधिक महत्व दिया जाता है, इसकी ओर अत्यधिक झुकाव होता है। इसमें कहा जाता है जो हमारे सांसारिक सुख होते हैं वो शाश्वत नहीं होते। पहले तो ये समझिए शाश्वत का मतलब क्या होता है। यानी ऐसी चीज जो कि आप मान लो स्थायी नहीं है। कभी आपको दुख होती है, कभी आपको पीड़ा होता है, कभी आप सुख में होते, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप उदास होते हैं। तो ये क्या है, क्या आप एक साथ शाश्वत हैं? अगर आप खुश हैं तो क्या आप 6-7 साल तक खुश रहोगे? नहीं। यानी ये दुख जो है वो शाश्वत नहीं है। बट ईश्वर का जो सुख होता है, जो ईश्वर का सुख होता है शाश्वत होता है, यानी स्थायी होता है। अगर हम ईश्वर की बंदगी करें तो हमें सदैव प्रशंसा प्राप्त होती है और हमेशा हमारा मन आनंदित रहता है। आनंदित यानी हम मान लीजिए बहुत खुश रहते हैं। यानी हम जो है ईश्वर की बंदगी करते हैं तो पूरी जिंदगी हम ईश्वर की बंदगी करते हैं। हमारी पूरी जिंदगी मान लो अंतिम क्षण तक हम ईश्वर की बंदगी करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्वयं में आपने ये समझ लिया है। अब तो ये लास्ट का समझते हैं, उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है? भारतीय राजनीतिक चिंतन की ज्ञान मीमांसा का आधार उन विचारों प्रक्रियाओं का परिणाम है जो कि प्राचीन काल से श्रमिक दार्शनिक सिद्धांतकारों और तात्विक का विकास रहा है। बेसिकली आपको मोटा मोटा बताया क्या गया है, आप ये समझे। मुझे पता है इसमें से आपको कुछ चीज समझ आई, कुछ नहीं समझ आई। इसमें क्या है, बेसिकली आपको ना हल्का फुल्का ये बताना है कि चैप्टर में आपने पढ़ा क्या था ना। जैसे ज्ञान मीमांसा आधार क्या था, इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, इसमें 5 इंद्रियों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे भारत के जो विचारधारक हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने किस प्रकार से भारत को महानता के शिखर पर लाके खड़ा कर दिया। इन लेखकों ने भारत को कितना गौरवान्वित किया, कितना प्रसन्न किया, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। यानी इंडियन फिलोसफर के बारे में बताया गया है, जो वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा भारत की निंदा की गई थी उसके बारे में। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।